जिन लोगों को मार रही है उन तमाम लोगों को माओवादी के रूप में बताते हुए तमाम खतरे हमको जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात हम कहने की जरूरत नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, राज्य कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रही है, उनकी बातें सही हैं। हमारे सपोर्ट किसा कर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री का, राज्य कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का। भूतपूर्व वित्त गृह मंत्री चिदम्बरम ने आज केंद्र में सत्तासीन लोगों को उस समय में ही भगवा आतंकी करके बता दिया था। राहुल जी अपनी पद यात्राओं में सावरकर को क्या बोला, जग जाहिर है। आज उन आतंकवादी लोगों की सरकार चल रही, माने नक्सली नेता भी कांग्रेस के नेताओं की बातों को जायज है। पद की काफी चावल मिल जाएगी आपको। शर्मा जी, जब कश्मीर का मामला आया तो उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विपक्ष के नेता होने के बाद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार कांग्रेस की नहीं हो। जब राष्ट्र के हित की बात हो, जनता से हित में जुड़े हुए मामले हो, वो राजनीति से ऊपर होने चाहिए। और आज वो देखिए जिस दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं की हत्या हो, मैं तो मानता हूं कि हमारे नेता मारे गए वो सिर्फ भले कांग्रेस पार्टी और वो थे प्रदेश के नेता, वो नुकसान पूरे प्रदेश का सिर्फ एक पार्टी का नहीं। और ऐसे दिन में नक्सलियों के समर्थन में अगर दीपक बैठ प्रेस ले रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति और कोई नहीं हो। जो ये अगर सफलता मिल रही है तो सफलता के पीछे बड़ा कारण यह है कि 5 महीने के अंदर इंटीरियर के क्षेत्रों में 28 से ज्यादा सुरक्षा बलों के नए कैंप बने, 103 से ज्यादा पुल पुलिया बने, कम्युनिकेशन के लिए 120 से ज्यादा टावर लगे। जहां हम नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, वहीं विकास की दृष्टि से भी हमारी सरकार काम कर रही है। और जब नक्सलवादी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे लोग मारे गए हैं, ऊंची जारी कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेसी अजीब मुठभेड़ की बात करते हैं, इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति और कुछ भी नहीं हो सकती। मैं निंदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में वो सरकार के साथ नक्सलवादी समाज के लिए खड़े। शर्मा जी, मेरा एक प्रश्न है आप छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 2 वर्ष के अंदर छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और उन्हें सीधा प्रपोजल भी रखा कि हम बात करने को भी तैयार हैं, आप बात करना चाहें तो बात करें, और आवश्यकता पड़े तो पुलिस बल की जो कार्रवाई करने की आवश्यकता हो कार्रवाई करेंगे। परिणाम भी आप सबके सामने है कि 5 महीने के अंदर मुठभेड़ में 115 से 20 के करीब नक्सली मारे गए हैं। मारे जाने वाले नक्सलियों की पहली बार इतनी बड़ी संख्या में डेड बॉडी बरामद हुई। और जब भी नक्सली मारे जाते हैं, कांग्रेस का कोई ना कोई नेता खड़ा होकर कहता है वो नक्सली नहीं थे, ग्रामवासी थे, उनको मार दिया। पहली घटना होती छोटे बेटियां जिसमें 29 नक्सली मारे। और जैसे 29 नक्सलियों को मारे जाने की खबर आई, सबसे पहला स्टेटमेंट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश दिखाया कि और आज मीडिया की घटना पे कांग्रेस ने एक समिति गठित कर दी। अब समिति उस स्थान पे गई नहीं गई मैं नहीं जानता, और उस मुठभेड़ को फर्जी बना। छोटे बेटे की घटना में तो नक्सलियों ने सूची जारी की, हमारी ये साथी मारे गए। आज नक्सल के सारे नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस समय
सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर करने का काम कांग्रेस के द्वारा करने का प्रयास है। वास्तव में नक्सलवाद पे कांग्रेस की सोच क्या है ये अब तक स्पष्ट ही नहीं हुई। राहुल गांधी जी बिलासपुर आते हैं, झीरम घाटी घटना नक्सली घटना नहीं है ये कहते हैं। विधानसभा में 10 बार माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम की घटना का सबूत सारे तथ्य मेरी जेब में है, समय पड़ने पर मैं प्रस्तुत करूंगा। विधानसभा में मेरी आमने सामने लोग तो जब डॉक्टर रमन की सरकार थी तो बोलते थे उनको सुरक्षा कौन देगा, और जब स्वयं मुख्यमंत्री बन गया तो बोलता था भाई तो सुरक्षा देने में आप स्वयं सक्षम हो, क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं। कांग्रेस का कोई नेता आता है तो क्रांतिकारी पता करता है, कोई नेता आता है तो भटके हुए लोग पता करता है। तो वास्तव में कांग्रेस जो है पूरी तरह से नक्सलवाद के कंफ्यूज है। मैं तो समझता हूँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने चुनाव में नक्सलियों का सपोर्ट प्राप्त करते हैं, समर्थन लेते हैं। खाली एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं मैं, ये आंध्रा की विधायिका है, कांग्रेस पार्टी की विधायिका है, इसमें सोशल मीडिया में लिखा है अपने आप एक्सीडेंट्स लाइक कुछ लोग कंफ्यूज है कांग्रेस के लोग, और कुछ लोग चुनाव के दौरान नक्सलियों से सहयोग प्राप्त करते हैं, इसलिए नक्सलियों के प्रति इनकी भावना साफ रहती है, इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। वास्तव में कांग्रेस में चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का काम। पुलवामा की घटना पे एयर स्ट्राइक होती है या उन्हीं की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो प्रमाण मांगने के लिए पूरा देश समर्थन में खड़ा होता है। प्रमाण मांगने के लिए सिर्फ कांग्रेस के नेता ही सामने आते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति प्रमाणित समिति बना। मैं आप लोगों के माध्यम से पीसीसी चीफ से पूछना चाहता हूं कि कितने बार सुरक्षा बल के जवान मारे गए, कितने निर्दोष नागरिक मारे गए, कुछ तो छोटे बच्चे भी मारे गए, क्योंकि इन हत्याओं पे आप कोई जांच समिति क्यों नहीं बनाते, क्यों अपने लोगों को नहीं भेजते? उसका जवाब उनके पास नहीं। और इनकी हालत ये रही है कि जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और कवासी लखमा जी मंत्री थे, मैं गांव का नाम भूल रहा हूं, कुछ नक्सलियों को मारे जाने का सुरक्षा बलों ने दावा किया कि हमने इतने नक्सलियों को मारा। अब कवासी लखमा जी का बयान आया कि वो नक्सली नहीं थे, ग्रामवासी। मैंने विधानसभा में कहा स्पष्ट करो कि माननीय मंत्री जी सही बोल रहे हैं या पुलिस विभाग के सही लोग सही बोल रहे हैं। न मुख्यमंत्री जवाब देने खड़े थे, न गृह मंत्री जवाब देने खड़े। तो वास्तव में नक्सलवाद के मुद्दे में कांग्रेस को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। वो नक्सलवाद की समाप्ति छत्तीसगढ़ में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति चाहते हैं तो सुरक्षा बलों के जवानों के साथ और सरकार के साथ उनको कदम से कदम मिलाकर खड़ा होना चाहिए। राजनीति करने के लिए और बहुत से विषय हैं, हर विषय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। 1971 का युद्ध हुआ, भारतीय जनसंघ था उस समय, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, छत्तीसगढ़ी। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे,
जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, प्रदेश के उपाध्यक्ष और लोकसभा के महत्वपूर्ण चुनाव में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की भूमिका निभा रहे आदरणीय श्री शिवरतन शर्मा जी मौजूद हैं। आपका मैं स्वागत करता हूँ। प्रदेश के हमारे यशस्वी महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री राम जगदीश बाबूरा जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भाई विकास मकान जी, विभाग के सचिव हमारे अनुराग अग्रवाल जी और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता अपने देवलाल ठाकुर जी की भी गरिमामय उपस्थिति। राजनीति का स्तर कितना निम्न हो सकता है, और ऐसे मौकों पर जब प्रदेश के हित में खड़े होने की बारी आती है तब कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी होती है, और प्रदेश के संवेदनशील विषयों पर आखिर उसकी सोच क्या है। ऐसे मामलों पर तथ्यात्मक चर्चा के लिए मैं आदरणीय शिवरतन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। मित्रों, आज 25 मई की तिथि है। सर्वप्रथम को मैं इंदिरा बालू फैक्ट्री में विस्फोट की, उसमें कुछ लोग मारे गए हैं। जैसा कि मैंने कहा 25 मई की तिथि 11 वर्ष पूर्व 25 मई को ही श्रीरंग की घटना घटित हुई थी, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्य राजनेता आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय महेंद्र कर्मा जी, आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, आदरणीय उदय मुदलियार जी, शर्मा जी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल में कार्यरत जवान मारे गए थे। सबको अपनी और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पच्चीस साल पूर्व दुर्भाग्यजनक घटना, 11 साल पूर्व दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई और आज मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक वैद जिस तिथि पे प्रदेश के बड़े नेताओं की नक्सलाइट घटना में मृत्यु हुई, उसी तिथि पे नक्सलियों के समर्थन में एक प्रकार से प्रेस आउट, और अभी हाल में जो पीड़िया के मुठभेड़ नक्सली जवान मारे गए, उनको निर्दोष तर्क भी क्या किया जा रहा है। उनके परिवारजन गांव में निवासी थे, हिरमा की मां भी गांव में रहती है, यह हिरमा भी निर्दोष था। नक्सली एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।